शाहपुर की गौशाला जमीन पर सियासी संग्राम, भाजपा विधायक पर 20 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप, कांग्रेस का कलेक्टर पर प्रदर्शन। शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र कुमार रेगर के नेतृत्व में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शाहपुरा की चारागाह एवं गौशाला की जमीन पर कथित अवैध कब्जे और आवंटन को लेकर भाजपा विधायक तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। रेगर ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि शाहपुरा स्थित गौशाला की करीब 20 बीघा चारागाह भूमि, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, उसे भाजपा विधायक ने अपने परिजनों के साथ मिलकर कथित रूप से कूटरचित दस्तावेजों के जरिए अपने नाम कराने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, विद्युत विभाग के जेईएन तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सहकारिता नियमों के विपरीत एक ही परिवार के 3 सदस्यों को शामिल कर पंजीयन कराने की कोशिश की गई। साथ ही विधायक पर प्रभाव का इस्तेमाल कर बिजली कनेक्शन लेने तथा शमशान घाट की भूमि को भी अपने पुत्र की कंपनी के नाम होटल और पेट्रोल पंप के लिए आवंटित कराने की प्रक्रिया शुरू कराने का आरोप लगाया। ज्ञापन में पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, कथित रूप से संलिप्त सभी प्रशासनिक एवं सरकारी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। आप सभी को अवगत होगा कि आए दिनों पिछले 2-3 दिन से शाहपुरा में एक 20 बीघा जो गौशाला की जमीन थी, जो वहाँ के बीजेपी के विधायक है, उन्होंने अपने परिवार को शामिल करके और उसको अपने नाम कराने की कोशिश की। तो मैं आपको पहला पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर परिवार के 3 सदस्य इस सहकारिता में एक साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, उसमें खून से ब्लड रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर एक आदमी होता है, तो 3 आदमी है तो 2 तो बिल्कुल 101% आपको लग रहा होगा कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। जो अधिकारी है प्रशासनिक, वो इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर किसी का लाइट का बिल आपको पता होगा, आम इंसान होता है तो उससे उसके जमीन अगर अपन जमीन पर करवाए खेती की तो उसकी नकल मांगते हैं। अगर कोई अपने मकान हो तो उसका मकान का नक्शा चाहिए, उसका ट्रस्ट चाहिए, तमाम उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पंचायत की एनओसी होनी चाहिए, उसके बाद उसको लाइट बिल का करेक्शन दिया जाता है। लेकिन विधायक साहब ने अपने पावर से पहले एक जैन साहब ने अगर नहीं किया तो उनको एपीओ करा के दूसरे जैन साहब को लगा के और अपने कनेक्शन करवा दिया लाइट का। तीसरा पॉइंट इसका कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अपने शमशान घाट की जो जमीन है बेरा के पास, उसमें उन्होंने अपने पुत्र के नाम से 2 बीघा और 2 बिस्वा है, जो शमशान घाट की तमाम प्रोसेस हो चुकी, उसमें पंचायत से लेकर तहसीलदार जी तक और कलेक्टर साहब के पास भी पहुंच चुकी। लेकिन फिर भी अपने पुत्र के लिए इन्होंने जो चिराग वो उसकी जो कंपनी है उनके नाम से उन्होंने होटल और पंप के लिए अलॉटमेंट के लिए एक अपना प्रोसेस बना के पूरा भेजा था कलेक्टर साहब को। तो हम सभी आपको बताना चाहते हैं कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं। पटवारी, तहसीलदार जी, एसडीएम, जो भी इसमें मिला हो, तमाम अधिकारी हम आज ज्ञापन लेके आए। हमारी एक ही मांग है, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हो भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ कार्रवाई करके तुरंत प्रभाव से उनको अभी के अभी निलंबित करें और सस्पेंड करें। यही हमारी मांग है। अगर ये इसी प्रकार करते रहेंगे आने वाले समय में, ये तो कोई शुरुआत आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे काफी घोटाले शाहपुरा बनेड़ा में। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में एक इतना बड़ा विस्फोट होगा इन विधायक साहब के खिलाफ, जो परमाणु बम की तरह फूटेगा और जनता इसका आक्रोश करेगी और जनता भी देखेगी, पूरा जिला देखेगा। राम जी को भी सस्पेंड करो, बीजेपी से मांग करते हैं तो तुरंत प्रभाव से इनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि अगर विधायक स्वयं अगर जनप्रतिनिधि जो अगर लाखों हजारों वोटों से जीता हुआ है, वो जनता के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ करेगा तो आने वाले समय में क्या होगा। तो आप सभी को कहना चाहता हूं कि हम आज ज्ञापन देंगे। जीते हुए तो पार्टी से निकाल सकते हैं, वैसे पार्टी को निकालने की मांग कर सकते हैं, लेकिन निकालने का काम हमारा नहीं है, ये मुख्यमंत्री भजन लाल जी का है। अगर उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि हमारा इतना भ्रष्ट विधायक है जो जनता के रुपए की जमीन किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, तो उनको ये तुरंत प्रभाव से निकालना चाहिए पार्टी से। यही हमारी मांग है। अभी कलेक्टर साहब से मांग करेंगे तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद।